तो मार्केट प्राइस स्ट्रक्चर हिसाब से तो चल रहा है, लेकिन क्या है, मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत हो रहा है। गैप डाउन गैप अप, ऊपर से आपका प्राइस का जो ट्रेंडिंग जो मूड है, मतलब एक प्राइस जो ट्रेंड रहता है ना, एक पर्टिकुलर जो ट्रेंड है प्राइस का, वो क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, तो मेरा जो पहला जो डिस्कशन था, उस डिस्कशन का हिसाब से अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में आएंगे, ये जो प्राइस जोन था ये हम लोगों के लिए एक बुलिश टर्न अराउंड का जोन था कि इसका ऊपर अगर प्राइस चल जाएगा तो हम सोचेंगे, और ये में का कॉन्फर्मेशन अगर दे देगा तो ये 4 EMA का, तो हम सोचेंगे ये अभी बुलिश टर्न आउट हो गया। और हम लोगों का रेजिस्टेंस जोन कहाँ था, ये प्रीवियस जो स्विंग हाई था, या फिर बोल सकते हैं कि ऑल टाइम हाई जोन। ओके, तो मार्केट ने उस हिसाब से चल रहा है। लेकिन क्या किया मार्केट, जब यहाँ से ये जो लेवल से, देखो छोटा छोटा सिंपल चीज़ ही काम में आता है। हम लोगों का क्लियर डिस्कशन था, इसका ऊपर प्राइस चल गया था और ये में कन्फर्मेशन दिया नहीं था, ये में कन्फर्मेशन अगला दिन दिया, तो हम सोचा ये भी बुलिश हो गया। तो जब बुलिश हो गया तो हमने सोचा बुलिश ट्रेड कुछ लिए थे, लेकिन क्या हुआ, उसमें से कुछ ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हो गया, गैप डाउन ओपनिंग हो गया। जैसे अगर माने तो BSC का अगर हम आपको अगर बताएं, BSC में एक दिन में 18% डाउन हो गया था, तो उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो उसको भी दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल निफ्टी को बात करते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, निफ्टी ने ऊपर गया जाके, ये जो ऑल टाइम हाई था, यहाँ से देखो आज क्या किया, आज लंबा सा रेड कैंडल बना दिया इवनिंग सेशन में, मतलब 12 बजे के बाद। सुबह मॉर्निंग मार्केट थोड़ा सा तेज़ी था, लेकिन फिर मार्केट ने टर्न अराउंड कर दिया। ओके, अभी इसका डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, उसके बाद जजमेंट बनाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये जो प्राइस है बीच बीच में पुल बैक ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर पुल बैक ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अगर इस जो स्विंग है इसको अगर अच्छे से स्टडी करेंगे, ये स्विंग उतना अच्छा स्विंग नहीं है, क्योंकि इसका जो करेक्शन जोन है, जैसे कि मान लो ये स्विंग देखो, ये उतना यहाँ पे करेक्शन का साथ देखो एक अच्छा सा ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे करेक्शन देखो, ये जो पर्टिकुलर टाइम है, इस टाइम पे अगर प्राइस को आप फोकस करेंगे, देखो एक बहुत सब बड़ा डिप मारा। ओके, डिप मारने के बाद प्राइस ने ऊपर गया, न्यू हाई लगाया, फिर देखो एक बड़ा डिप मार दिया। एक पर्टिकुलर स्विंग का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये जो रैली है ना, इस रैली का 50% का ऊपर रहेगा, अगर 50% का नीचे अगर आ जाता है तो वो स्विंग उतना खास नहीं होता है, तो वो साइडवेज मार्केट का निशानी हो जाता है ना, ये साइडवेज मार्केट का निशानी हो जाता है। सेम यहाँ पे भी डिप मार दिया, तो ये साइडवेज मार्केट का निशानी दिखा दे रहा है हमको। ओके, अब देखो ओके, ताला हमने क्या डिस्कशन किया कि इस पीरियड में जो स्विंग था ये पुल बैक को आप स्टडी करिए सॉरी, इस पुल बैक को आप स्टडी करिए, और ये जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो स्विंग बना रहा है, इस स्विंग को आप स्टडी करिए, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा कि यहाँ पे प्राइस देखो पुल बैक तो मार रहा है, देखो कितना डीप पुल बैक मार रहा है। ओके, हम लोग कंसोलिडेशन फेज किसको बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके बोलते हैं ना कंसोलिडेशन फेज, तो उस हिसाब से काम कर रहा है, देख रहे हो ना, है ना। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड हुआ था, यहाँ पे कैसे था प्राइस, एक अच्छा खासा देखो ट्रेंड में था, लेकिन ट्रेंड लाइन फॉलो भी कर रहा था, और स्विंग उतना डीप नहीं था, स्विंग उतना डीप नहीं था। ये तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो पुल बैक उतना डीप नहीं था, फर्क नज़र आ रहा है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, देखो अगर आप चार्ट में अच्छे से देखो, डेली टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई जोन के पास एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया आज मार्केट ने, देखा, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया, ये जो कैंडल है एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दिया।
तो आज का जो लो है, ये लो बहुत इम्पोर्टेंट, और मार्केट भी अगर देखेंगे तो लो के बराबर आके क्रिएट हो गया। लो के पास आके मार्केट ने क्लोज दे दिया, सॉरी, मार्केट ने देखो लो के पास आके क्लोज दे दिया। ये जो हम लोग लेवल का पे जाके रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से ऊपर गया, जाके देखो यहाँ से नीचे आ गया। अब ये जो लोग तेज़ी पोजीशन में था, ये सारा अपना पोजीशन निकाल लिया। निकाल के यहाँ पे दो चीज़ हुआ है, जो लोग सुबह से तेज़ी था या फिर कल से तेज़ी था, यहाँ से तेज़ी था, वो लोग गैप अप होते ही प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। तो सुबह सुबह थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, एक फुल बैक मारा, ऊपर से तेज़ी बना, जब कुछ तेजड़ी फिर घुसा। अब तेजड़ी जो घुसा है, उन्होंने यहीं इस जोन पे आके फिर निकल गया। जब देख रहा है कि निकल गया और नया शॉर्ट पोजीशन भी बनाया, तो फिर क्या है, ये नया लोग जो शॉर्ट पोजीशन बना है, उन लोगों का अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिख रहा है ना। अगर प्रॉफिट बुकिंग होता तो मार्केट कल अंत तक मार्केट एक रिकवरी कर जाता। इतना गिरने के बाद मार्केट में जब प्रॉफिट, मान लो मार्केट गिर रहा है, अगर प्रॉफिट बुकिंग होगा तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज करता। लेकिन क्या हुआ, मार्केट पार्टिकुलर नीचे की तरफ आके क्लोज कर दिया, इंड जोन पे आके क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब जो तेजड़ी में मंदी घुसा हुआ है, उन्होंने अपना पोजीशन अभी भी बुक नहीं किया है। तो कल का गैप डाउन होने का चांसेस है। तो कल गैप डाउन होने के लिए इंतज़ार करेगा। अगर कल गैप डाउन हो जाता है तो प्राइस सुबह सुबह प्रॉफिट बुकिंग आएगा। गैप डाउन होते ही कल, अगर याद रखिएगा, कल अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा तो प्राइस तुरंत ही ऊपर भागने लगेगा। ओके, देखना पड़ेगा उस टाइम पे प्राइस स्ट्रक्चर का भी देखना पड़ेगा कि है ओपनिंग होने के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है कि नहीं। ओके, वो देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, लो बुकिंग कर रहा है तो अभी भी उस पोजीशन को कैरी कर रहा है। ओके, ये हो गया। तो फिर हम लोगों के लिए आज का जो लो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जोन है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो लोग देख के निफ्टी को ट्रैक कर रहेगा, वो लोग आज का शूटिंग स्टार जो कैंडल बना है वो इम्पोर्टेंट। ये लो टूट देता है, टूटेगा तो प्राइस नीचे आएगा। ओके, रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार या फिर कोई सेलिंग कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और डेली टाइम फ्रेम में देख बोल रहा हूँ हम। डेली टाइम फ्रेम का बात कर रहा हूँ। ओके, चलो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी भी हाई बनाया, हाई बनाते हुए ये भी एक शूटिंग स्टार, एक रिजेक्शन कैंडल बना दिया। ओके, सेम देखो यहाँ इसका भी स्विंग को अगर स्टडी करेंगे, ये स्विंग क्या है, ये उतना परफेक्ट स्विंग नहीं है। देखो ये डीप मार रहा है, देखो ना कितना बड़ा बड़ा डीप मार रहा है। एक बुल मार्केट कैसा होता है, छोटा छोटा पुल बैक लेगा तब एक अच्छा खासा बुल मार्केट होता है। ओके, ऑल्दो आपका ये में हमको बोल रहा है कि हम बुलिश हो गए, लेकिन ओवरऑल अगर प्राइस खाली ये में को देखे ट्रेड करेंगे तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, साथ साथ आपको प्राइस को भी देखना पड़ता है कि प्राइस का पुल बैक स्ट्रक्चर कितना डीप मार रहा है। ये ज़्यादा डीप मार रहा है तो इस टाइम पे आप लॉन्ग पोजीशन, ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये डीप मार, मान लो आपने बैंक निफ्टी को देख के किसी बैंकिंग पोजीशन स्टॉक में पोजीशन बनाया, क्या है कि इंडेक्स को देख के हम लोग उसका स्टॉक में पोजीशन बनाता है। तो मान लो बैंकिंग किसी स्टॉक में आप पोजीशन बनाता है, बना के आप इस रैली को कैप्चर किया, उसके बाद आपने सोच रहा है कि थोड़ा सा होल्ड करो, लेकिन ये जब फिर से डिप मार दिया ना, इसमें क्या होता है, आपका एसएल हिट होने का चांसेस हो जाता है बड़ा जब डिप मारता है। ओके, और ये होगा, अभी इलेक्शन जब तक ख़त्म नहीं हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा ऐसा कि बिहेवियर करेगा।
और हम तो बोलेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो इंडेक्स जो है ना, इंडेक्स को अभी इलेक्शन का टाइम पे ट्रेड मत करो, अगर कर रहे हो तो स्कैल्पिंग करो, होल्ड मत करो, क्योंकि इस टाइम पे इंजेक्शन बहुत होता है। इंजेक्शन का मतलब पता है? इंजेक्शन एक कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, प्राइस का मान लो आपने आप रैली पोजीशन पे है, आप रैली पोजीशन में तुरंत एक बड़ा स्पाइक मार देगा नीचे की तरफ, आपका जितना भी प्रॉफिट है वो तुरंत लेके और भी ज़्यादा लॉस दिखा देगा, उसको बोलते हैं इंजेक्शन कैंडल। ओके, तो इस टाइम पीरियड में इंडेक्स से हट जाइए, स्टॉक में थोड़ा सा पोजीशन बनाइए, और अगर करना है इंडेक्स को थोड़ा सा स्कैल्पिंग करिए, छोटा छोटा पॉइंट मूवमेंट लेके निकल जाइए। डॉलर को देख लेते हैं, डॉलर क्या कर रहा है। डॉलर देखो, डॉलर तेज़ी में है, थोड़ा सा डिप मार रहा है। इसको अगर हम 1 आवर में देखें, डॉलर कंसोलिडेशन कर दिया है। देखो डॉलर ये जो पीरियड को इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, हमने सोचा कि बेरिश हो गया, लेकिन ये बेरिश भी नहीं हुआ, बुलिश भी नहीं हुआ, ये कंसोलिडेशन कर दिया। अच्छा, मैंने एक स्टॉक में जो पोजीशन बना था, हम बोला BSC को देखो BSC में मेरा एसएल हिट हो गया। मैंने क्या किया था, BSC को इंडेक्स बुलिश जब था, मैंने सोचा कि चलो इसको ले लेते हैं, ये ब्रेकआउट किया, मैंने इसमें पोजीशन बनाया, और इसका ये जो स्विंग था इसका नीचे एसएल दे दिया था। एक्चुअली मैंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने इसको मोमेंटम प्ले किया। ओके, ये मेरा एसएल था, ये मेरा एंट्री था, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया, एंट्री किया, और यहाँ पे एसएल था, तो प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन अचानक ये जो एक दिन में 18% का जो गैप डाउन हो गया था ना, इसमें मेरा एक एसएल, मतलब एसएल क्या है, एसएल तो प्लेस नहीं किया था, लेकिन 18% रातों रात जब इतना बड़ा लॉस आप देख रहे हो, तो आपका जो पोजीशन था तो वो तो करना पड़ेगा ना। तो क्या किया मैंने, थोड़ा सा इस लेवल से थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस किया, थोड़ा सा पॉइंट पे लॉस देके हम निकल गए। ठीक है, और इसका अगर व्यू हम बनाएंगे, जो लोग इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं वो लोग इन्वेस्टमेंट कर, अगर इसमें स्टॉक में दिलचस्प है और भी इसमें ऐड कर सकते हो, कभी भी अच्छा थोड़ा सा अच्छा प्राइस में मिल रहा है। ओके, लेकिन इसका गिरने का रीज़न क्या था, ये न्यूज़ हिसाब से गिर गया, क्योंकि इसको सेबी ने इसको नोटिस जारी किया कि इसका जो ऑप्शन प्रीमियम है उसका टोटल टर्नओवर का, ऑप्शन का टोटल टर्नओवर का फीस इसको चुकाना पड़ेगा। ठीक है, पहले था कि ये सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम का एक अमाउंट पे किया था, लेकिन अभी इसका जो फीस है सेबी ने को देना होगा। इसका जो ऑप्शन है, मतलब BSC क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो इसका जो ऑप्शन जो होता है, जितना भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रेड होता है, उसका टर्नओवर का फीस इसको देना होगा, और वो लगभग इसका एनुअल जो बिजनेस प्रॉफिट है उसका 21% है। ठीक है, तो इस झटका के वजह से प्राइस नीचे आ गया, लेकिन हमको लग रहा है ये स्टॉक में ना इन्वेस्टर खड़ा रहेगा, लेने के लिए इसको खड़ा रहेगा कहीं ना कहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके जब भी इसको नीचे मिले और भी ऐड करते रहिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम इसमें मोमेंटम प्ले किया था, हालांकि मेरा कुछ क्वांटिटी इसमें इन्वेस्टेड है। ठीक है, वो मैंने IPO का टाइम पे इन्वेस्ट किया था, तो बहुत दिन पहले इन्वेस्ट किया था। ओके, लेकिन बीच बीच में स्टॉक में मैं मोमेंटम भी प्ले करता हूँ। ये जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, उसके बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये मेरा एसएल हो गया। इसका प्रॉफिट थोड़ा सा बुकिंग हो गया था पहले ही ट्रेड में, लेकिन ये जो लिया था इसमें मेरा एक एसएल हो गया। ठीक है, मैं तो हमको दिखा दिया। ओके, तो मार्केट का एनालिसिस करके आपको दिखा दिया। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। ओके, बाय।